अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी, जैसा कि आपको पता है, चैनल का नाम हमारा क्या है, सालार उर्दू। हम बात करेंगे RBSC जो 12th क्लास है, और उसकी आपको उर्दू वाले सब्जेक्ट में दो बुक हैं आपकी। एक बुक का नाम है गुलिस्तान अदब, ठीक है, और दूसरी बुक है आपकी खयाबान उर्दू। क्या है? खयाबान उर्दू। तो सबसे पहले हम गुलिस्तान अदब की बात कर लेंगे, क्योंकि ये आपको हमने जो सिलेबस बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताई थी कि जो आपकी गुलिस्तान अदब जो बुक है वो कितने मार्क्स की है, वो आपके 60 मार्क्स की है, जिसमें से 30 मार्क्स आपके क्या है, नसर में से हैं, और 30 मार्क्स आपके किस में से है, नज़म और गज़ल में से है। तो उसी का आज हम बात करेंगे। जो गुलिस्तान अदब आपकी जो बुक है, बुक का नाम है गुलिस्तान अदब। इसका पहला ही सबक है, ठीक है। इसका कौन सा है? पहला सबक है, जिसका नाम है सिन्फ की बात करेंगे हम, क्योंकि सिन्फ भी आपकी साथ में दी हुई है। सिन्फ का नाम है मकतूब निगारी। क्या है? मकतूब निगारी, ठीक है। और जिसके मुसन्निफ कौन है, यानी इसमें जो मकतूब निगारी जो इसमें सिन्फ दे रखी है उसमें कौन है आपके? मिर्ज़ा गालिब। कौन है? मिर्ज़ा गालिब। इस गुलिस्तान अदब जो हमारी किताब है 12th क्लास वाले बच्चों के लिए है, इसमें जो आपका मकतूब निगारी है उसमें मिर्ज़ा गालिब ने क्या लिखे हैं? मिर्ज़ा गालिब ने 2 खत लिखे हैं, और 2 खत किसके लिए लिखे हैं? अपने दोस्तों के नाम, ठीक है। किसके नाम लिखे हैं? दोस्तों के नाम। एक है मुंशी हरगोपाल तुफ्ता और एक है मुंशी नबी बख्श हकीर, ठीक है। इन 2 के नाम खत लिखे हैं। हमने ये भी बता दिया कौन सा आपका इसमें से चैप्टर हट गया है और कौन सा बच रहा है। तो आज का जो हम शुरुआत करेंगे वो हमारी सिन्फ रहेगी मकतूब निगारी। क्या रहेगी? मकतूब निगारी। इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं मोस्टली बता देता हूँ कि मकतूब निगारी कहते किसे हैं, मकतूब निगारी क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मकतूब के कौन कौन से नाम हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने किताब में से जो अपना चैप्टर है जो सिन्फ है मकतूब निगारी, उसको डिटेल के साथ यानी तफसीर के साथ हम बात करेंगे। तो आज का हमारा जो हेडिंग रहेगी, जो टाइटल रहेगा, वो है सिन्फ मकतूब निगारी। क्या है? मकतूब निगारी, ठीक है। मकतूब निगारी। एक एक लफ्जी मायने समझे आप। सबसे पहले बात करेंगे मकतूब की। तो मकतूब का मायने क्या है? मकतूब कहते हैं खत को। किसको कहते हैं? खत को। और इसका दूसरा नाम भी है मरासला। क्या है? मरासला, ठीक है। सिंपल सी बात रही निगारी। निगार बना है, निगारी बना है लफ्ज निगार से। किससे बना है? निगार से। निगार के मायने है लिखने वाला। कौन है? लिखने वाला, ठीक है। मकतूब निगारी यानी खत लेखन। किसकी बात कर रहे हैं? मकतूब हिंदी में बात करेंगे हम, खत मकतूब यानी लेखन, ठीक है। तो आज की जो हमारी सिन्फ है वो है मकतूब निगारी। क्या है? मकतूब निगारी। सबसे पहले हमने बात की लफ्जी मायने की। मकतूब निगारी यानी खत लिखना, खत लेखन को कहते हैं। उसके बाद हम बात करें मकतूब निगारी यानी खत क्या होते हैं। खत क्या होता है? आपने देखा होगा कि अब से पहले भी खत लिखे जाते थे और आज के दौर में भी लिखे जाते हैं, लेकिन बहुत कम है। बहुत से बच्चे तो क्या है, खत के बारे में पता नहीं किस तरह लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, किन लोगों के लिए लिखे जाते हैं, कितनी किस्मों के खत होते हैं। हम क्लास वगैरह में तो पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत से बच्चों की चीज़ नहीं पता रहती, क्योंकि खत का ज़माना पहले था। आप लोग पढ़ते हैं डाक के ज़रिए खत भेजा जाता था, आज भी है लेकिन बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है आज के जो एजुकेशन है वो क्या है? मॉडर्न एजुकेशन है। मॉडर्न एजुकेशन है कि फ़ोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह, इनके ज़रिए हम मैसेजेस के जो आपके क्या है, सोशल जो ऐप्स हैं, इनके ज़रिए हम क्या है, मैसेज वगैरह भेज देते हैं। खत की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मकतूब निगारी क्या है। मकतूब निगारी यानी ये क्या है? एक शख्सी इजहार की शक्ल है। क्या है? और ये क्या है? मकतूब क्या है? एक इंसान यानी एक शख्स दूसरे शख्स को लिखता है, या जो अपने रिलेशन वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त है, अहबाब है, कोई भी है, जो दूर है आपसे, उनके लिए क्या लिखा जाता है? खत लिखा जाता है। तो मकतूब निगारी क्या है? मकतूब निगारी शख्सी इजहार की, ठीक है। क्या है? शख्सी इजहार की क्या है? एक शक्ल है। क्या है? एक शक्ल है। इसके बाद हम बात करेंगे मकतूब यानी खत की कितनी किस्में होती हैं, और इसके अलावा हम थोड़े से इसमें 2-3 लफ्ज़ और हैं, ये चीज़ें और जान लेंगे। जैसे कातिब लफ्ज़ है, अहम निकात में जो एक तो है आपका लफ्ज़ कातिब, ठीक है। एक है मकतूब इलैह। एक क्या है? मकतूब इलैह। तो सबसे पहले आप ये जान लें कातिब किसे कहते हैं। कातिब कहते हैं खत लिखने वाले को। किसको कहते हैं? खत लिखने वाला, ठीक है। जो खत लिखने वाला है उसको क्या कहते हैं? कातिब कहते हैं। और मकतूब इलैह किसे कहते हैं? खत लिखने वाला, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मकतूब इलैह किसे कहते हैं? जिसे खत लिखा जाता है, यानी जिसको हम खत लिखते हैं या जिसे खत लिखते हैं,
खत लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, मकतूब भी ले। ठीक है, सिंपल सा। यानी अब तक हमने क्या समझा, मकतूब निगारी क्या है, यानी मकतूब कहते हैं खत को, निगारी कहते हैं लेखन को, यानी खत लिखना ही क्या है, मकतूब निगारी है। और हमारे सबक में सिर्फ दे भी रखी है, यानी कि मकतूब निगारी है क्या, शख्सी इजहार की एक शक्ल है। यानी हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, अहबाब को, जो अपने क्या करते हैं, अपने ख्यालात, अपने इजहार को पेश करते हैं, या कागज़ के ज़रिए जो लिखते हैं, कोई भी आप कोई दुआ है या कोई खैर खैरियत है, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले भी क्या है, अपने पेरेंट्स के लिए क्या लिखते हैं, भाई किस तरह की पढ़ाई चल रही है, सारी बातें आप खत के जरिए लिखते हैं। उसके बाद हमने बात करी कातिब किसे कहते हैं, कातिब कहते हैं खत लिखने वाले को। और मकतूब इले किसे कहते हैं, जिसको खत लिखा जाता है। सिंपल। मकतूब के हमने क्या है, और जो मुतरादिफ अल्फाज थे, यानी जो पर्यायवाची थे, वो भी हमने पढ़ लिए। यानी मकतूब को हम क्या कहते हैं, खत भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, मरासला भी कहते हैं, और मुरक्का भी कहते हैं। ये सारे आप क्या है, ये लफ्जी मायने यानी मुतरादिफ अल्फाजों को आप याद रखें। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि मकतूब निगारी यानी खत के मोजिद कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी खत के आविष्कार करने वाले, खत की ईजाद करने वाले कौन है, तो खत की ईजाद करने वाला आपको जैसा कि पता होगा कि कौन है, यानी मिर्ज़ा गालिब ने। ठीक है, कौन है, मिर्ज़ा गालिब। हम लिख लेते हैं खत के या फिर मकतूब निगारी के मोजिद। ठीक है, खत के मोजिद। ये मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम डिटेल से जो सबक है ना उसी को पढ़ेंगे, उसके ज़रिए समझेंगे क्या क्या जो डिटेल के साथ, तफसीर के साथ जो बातें हैं। तो खत के मोजिद कौन है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। ठीक है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ये इसका पूरा नाम है। शॉर्ट में आप क्या कहते हैं इसको, मिर्ज़ा गालिब है ना, शॉर्ट में क्या कहते हैं, गालिब भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका क्या है, तखल्लुस है। उसके बाद हम बात करते हैं जो मिर्ज़ा गालिब ने जो क्या लिखे हैं, खत लिखे हैं, उनकी खुसूसियात, उनकी विशेषताएं क्या हैं। मिर्ज़ा गालिब के जो खतूत हैं उनकी खुसूसियात क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये करेंगे, मिर्ज़ा गालिब ने मरासले को क्या बना दिया है, मुकालमा बना दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी तरह भी आपसे सवाल बन सकता है, मरासले को मुकालमा किसने बना दिया है, या मरासले को मुकालमा बनाने वाला कौन है, ये सारी बातें आप याद रखें। या फिर मिर्ज़ा गालिब की ख़त की अहम खुसूसियात क्या क्या हैं, तो आप इनको पॉइंटों को याद रखें। सबसे पहला पॉइंट रहेगा, मिर्ज़ा गालिब ने मरासले को, ठीक है, मरासले को मुकालमा बना दिया। ठीक है, क्या है, मुकालमा। आप समझे, मरासला हमने भी बात की थी, मरासला किसको कहते हैं, खत को। किसको कहते हैं, खत को। एक एक लफ्जी मायने आप समझते चले, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल आपको। मुकालमा कहते हैं बातचीत, गुफ्तगू। ठीक है, क्या कहते हैं, गुफ्तगू। ठीक है, यानी मिर्ज़ा गालिब ने खत को बातचीत का जरिया बना दिया है। यानी सिंपल सा, अगर आप किसी को खत लिख रहे हैं, यूँ मानो आप क्या करें, उससे बातें करते हैं। इसलिए खत को क्या कहा गया है, नीम मुलाकात। क्या कहा गया है, खत को नीम मुलाकात कहा गया है। नीम मुलाकात का मतलब क्या है, नीम मुलाकात का मतलब है आधी मुलाकात। नीम का अर्थ क्या होता है, आधा। ठीक है, आधी मुलाकात भी किसको कहा गया है, खत को। और क्या खुसूसियात है मिर्ज़ा गालिब के खत की, दूसरी हम बात करेंगे। मिर्ज़ा गालिब ने छोटे छोटे अलकाब व आदाब का इस्तेमाल किया है। अलकाब आदाब जैसे हम अस्सलाम वालेकुम, जनाब आली, मोहतरम वगैरह काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो ये इन्होंने बिल्कुल क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। क्या है, अलकाब व आदाब, मुख्तसर, मुख्तसर। ठीक है, मुख्तसर अलकाब व आदाब का इस्तेमाल। ठीक है, ये चीज़ें आप क्या रखें, याद रखें। ठीक है, आदाब। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे खत की कितनी किस्में होती हैं। देखो ये चीज़ जो मैं अब बता रहा हूँ ये आपको बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखें, क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चों को नहीं पता रहेगा तो फिर किसको पता रहेगा। ये आपको किताब में नहीं दे रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि खत की कितनी किस्में होती हैं, खत के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ लेटर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेटर, ये भी आप बात याद रखें। सिर्फ क्या चल रहा है हमारा, सिर्फ चल रहा है मकतूब निगारी। ठीक है, इंग्लिश में इसको लेटर बोलते हैं। तो बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ लेटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेटर। ठीक है, यानी खत की किस्में, खत की किस्में। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, इसको मैं बता देता हूँ आपको इसके साथ में। खत की जमा क्या है, खत की जमा। ठीक है, क्या बात करें, खत की जमा। जमा तो जानते हो आप, बहुवचन। खत की जमा क्या है, क्या होगी, खतूत। खत की जमा क्या है, खतूत। ये आप याद रखें, 1 नंबर का सवाल इसी से बन जाता है। खत की क्या जमा, खतूत। बात करें खत की किस्में, तो आपने देखा होगा खत की कितनी किस्में होती है, 3 किस्में होती है। इंग्लिश में तो आप पढ़ते हो फॉर्मल, इनफॉर्मल, लेकिन उर्दू में बात करेंगे ज़ाती खत। ठीक है,
उसके बाद कौन सी है? जाति, तो पहला है अपना जाति खत, ठीक है। सेकंड है आपका दफ्तरी खत, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका कौन सा है? जाति या निजी एक ही बात है ना, जाति के लिए चाहे निजी। उसके बाद है आपका तिजारती खत। कौन सा है? तिजारती खत। ये आप थोड़ा सा याद रखें। उसके बाद भी दो खतूत और हैं, दो खत की किस्में और है। एक है ताजियती, कौन सा है? ताजियती खत, ठीक है। और एक है तहनीती खत। कौन सा है? तहनीती, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। ताजियती खत कहते हैं जो क्या है, दुख दर्द के एतबार से जो लिखे जाते हैं ना। ताजियती अलग चीज है, दुख दर्द आलम की कैफियत में जो लिखे जाते हैं ना, कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, कोई वफात हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो खत लिखे जाते हैं वो ताजियती। तहनीती खत जो मतलब एक खुशी और उसके मौके पर लिखे जाते हैं, तहनीती खत कहलाते हैं ना। ये सवाल पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा। हाफ ईयरली एग्जाम में 12th क्लास वाले बच्चों के लिए सवाल पूछा गया था। इसके बाद हम बात करेंगे खत लिखने के जो क्या है तरीका है, क्योंकि जाहिर सी बात है वैसे 12th क्लास में खत है नहीं, क्योंकि 12th क्लास का जो ग्रामर का जो टॉपिक है वो सिर्फ आपका मजमून है, 4 नंबर का आपका मजमून आएगा, उसको आप थोड़ा सा याद करके रखें। फिर भी इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खत लिखने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं ना, उसको थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है 10th क्लास वाले बच्चे भी देख लेंगे, तो ये चीज़ 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। खत लिखने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप याद रखें खत लिखने के तरीके, ठीक है। 12th क्लास वालों को तो इतना याद रखना है, कोई तो पॉइंट आ जाए तो उसको आप बता सकते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे खत में? क्या लिखते हैं भाई खत में सबसे पहले? सबसे पहले हम जिसके लिए क्या लिख रहे हैं? खत लिख रहे हैं, यानी जो अगर हम खत लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपना नाम व पता। क्या लिखेंगे? नाम व पता, ठीक है। जाहिर सी बात है सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अपना नाम व पता लिखेंगे। फिर उसके बाद अलकाब व आदाब, मिसाल तौर जैसे मैं अपन को कोई जगह है गांधी मोहल्ला, गांधीनगर, और इतना नंबर डाल के फिर आप जयपुर वगैरह जो भी है एड्रेस उसमें डालेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे अलकाब, क्या लिखेंगे? अलकाब, जैसे अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, जो भी आप डालेंगे अलकाब। तीसरे नंबर पे है आपके आदाब, ठीक है, आदाब, जैसे मोहतरम, अब्बा जान, अम्मी जान, है ना, भाईजान, दोस्त, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखेंगे। चौथे नंबर पे आप क्या लिखेंगे? नफ्से मजमून। क्या लिखेंगे? नफ्से मजमून। नफ्से मजमून का मतलब क्या है? जिस मकसद के लिए आप क्या लिख रहे हैं? खत लिख रहे हैं, वो बातें उसमें लिखेंगे। मिसाल तौर पर पढ़ाई के अकॉर्डिंग आपके पास पैसे खत्म हो गए, अपने वालिद के लिए आप खत लिख रहे हैं कि भाई मेरी पॉकेट मनी है वो खत्म हो गई है, उसके लिए मुझे पैसे इरसाल करें, पैसे भेजें, तो वो बातें इसमें लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? उसके बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे, यानी लास्ट में क्या लिखेंगे? जिसके लिए हम खत लिख रहे हैं, ठीक है, उसका नाम और पता, जिसके लिए खत लिखा जा रहा है उसका नाम और पता, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी तो लास्ट में आप लिखेंगे ना, यानी किस जगह पे आपको खत पहुंचाना है। तो ये खास खास बातें हैं, खास खास पॉइंट हैं खत लिखने के, इनको आप याद रखें। अब हम बात करेंगे अपने जो सबक था मकतूब निगारी, जो अपने सिलेबस में है जो किताब में, उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें से भी आपके जो सिन्फ है 2 नंबर के सवाल उसमें से बन सकते हैं। है तो 6 नंबर की सिन्फ आपकी, लेकिन 2 नंबर का उसमें से सवाल आपका बन जाता है। देखो ये रहा हमारा, आपके जो बुक में है सेम वही चीज़ें हैं, सिर्फ हम अब आप समझते चले। मोस्ट बातें थी जो हमने आपको पढ़ा दी हैं, इसके बाद भी फिर भी हम क्या एक बार इसको देख लेते हैं। ये आपको नीचे चित्र में भी दे रखा है, ये तस्वीर दे रखी है, ये खत है। पहले जाहिर सी बात है खत जो लिखे जाते थे ना वो इसी तरह लिखे जाते थे। कैसे लिखे जाते थे? ये क्या एक पंखुड़ी सी है और इसमें इंक होती थी, इनके ये जो इंक की डिबिया है इसके जरिए क्या लिखे जाते थे? खत लिखे जाते थे, ठीक है। और ये खत का वो दे रखा है आपको, एक तस्वीर दे रखी है। बात करते हैं मकतूब निगारी। मकतूब निगारी हमने आपको बता दिया है किसे कहते हैं मकतूब निगारी। सही बात देखना साफ आ रहा है, ठीक है। मकतूब निगारी यानी खत लेखन। बाज़ अहले कलम ने, बाज़ अहले यानी कुछ अहले कलम यानी मुसन्निफ लेखकों ने मकतूब निगारी को लतीफ़ फन करार दिया है। लतीफ़ कहते हैं इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। ऐसे खुतूत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनमें आला तख्लीकी अदब की शान पाई जाती है। आला कहते हैं ऊंची, तख्लीक यानी रचना, अदब यानी साहित्य की शान पाई जाती है, यानी ऐसे खत भी लिखे गए हैं जिनसे ये पता चलता है ये क्या है? अदब की यानी साहित्य की। आला तख्लीक, तख्लीक कहते हैं रचना, लेखन है, लेख है, ठीक है।
मकतूब निगारी शख्सी इजहार की एक शक्ल है। बिल्कुल आपको ये सवाल जो बनता है, दो खाली जगह के आपके 7 सवाल आते हैं, उनमें से यही सवाल बना था, उसमें दिया होता मकतूब निगारी इजहार की एक शक्ल है। किसकी इजहार की शक्ल है? शख्सी इजहार की। जाहिर सी बात है, इंसान ही तो उसमें क्या करता है, अपने ख्यालात को पेश करता है, इजहार करता है। मकतूब निगारी का मुखातिब कोई एक शख्स होता है। मुखातिब यानी जिसके लिए खत लिखा जा रहा है, यानी कोई भी आप सिन्फ लिखते हैं, कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, तो आप एक से ज़्यादा के लिए लिख सकते हैं, कोई भी सिन्फ है। लेकिन मकतूब निगारी सिर्फ इसका जो मुखातिब होता है कोई एक शख्स होता है। मिसाल तौर पर आप अपने दोस्त के लिए लिख रहे हैं तो एक ही होगा, है ना, सभी के लिए थोड़ी। या अपने वालिद के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, आपका वालिद है, वालिदा है, बहन है, तो जाहिर सी बात है मकतूब निगारी का जो मुखातिब होगा, जिसके लिए लिखा जा रहा है, वो कौन होता है? कोई एक शख्स होता है, ठीक है। जबकि अदब की दूसरी असनाफ, एक एक चीज को समझ लो सॉरी, अदब कहते हैं साहित्य, लिटरेचर। अदब का मायने क्या है? साहित्य। जबकि अदब की दूसरी असनाफ, असनाफ किसकी जमा है? सिन्फ की। सिन्फ कहते हैं किस्म, सिन्फ कहते हैं किस्म, यानी जो प्रकार हैं, जैसे मकतूब निगारी है, मुख्तसर अफसाना है, गज़ल है, नज़म है, ये सब क्या है? आपकी सिन्फ है। क्या कह रहे हैं? जबकि अदब की दूसरी असनाफ में एक साथ कई लोग मुखातिब हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, कोई मुख्तसर अफसाना है, कोई नावल है, एक से ज़्यादा लोग पढ़ सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग देख सकते हैं। कुछ अदीबों ने, कुछ साहित्यकारों, अदब साहित्य, अदीब साहित्यकार, अदीब यानी साहित्यकार। एक एक लफ्जी मायना आप याद रखें। साहित्यकार जो अदब लिखता है, जो नावल वगैरह, मकतूब निगारी, ठीक है, वो तो क्या कहते हैं? अदीब कहते हैं। कुछ अदीबों ने ऐसे उम्दा खत लिखे हैं, उम्दा कहते हैं बेहतरीन, अच्छे खत लिखे हैं, कि अब मकतूब निगारी को एक अदबी सिन्फ का मर्तबा हासिल हो चुका है। यानी मकतूब निगारी को भी क्या है? एक अदबी सिन्फ यानी साहित्य की एक किस्म मान लिया गया है। जैसे नावल है, ठीक है, और क्या है आपके अफसाना है। इसी तरह किसको? मकतूब निगारी को भी एक सिन्फ मान लिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ऐसे हासिल हो चुका है, ऐसे खुतूत का मुताला इस एतबार से और भी दिलचस्प हो जाता है। जब जाहिर सी बात है मकतूब निगारी को एक सिन्फ करार दे दिया गया है, तो जाहिर सी बात है इसको पढ़ना और भी क्या है? दिलचस्प हो जाता है। मुताला कहते हैं किसी चीज़ को बार बार पढ़ना। मकतूब निगारी का मुखातिब कोई हो, यानी मकतूब निगारी, मकतूब जो लेखन हो रहा, लिख रहा है, वो कोई एक शख्स हो, कोई भी हो, अगर मकतूब निगारी की तहरीर में कशिश हो, कशिश कहते हैं अपनी ओर आकर्षित करना। जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ हो, चाहे 2 लाइन हो, चाहे कोई शेर हो, अगर उसमें कशिश है, अपनी ओर आकर्षित करने की, क्या है उसके अंदर, एक कहते हैं ना, एक ताकत है, तो वो चीज़ ज़रूरी है। वो तो खत हर पढ़ने वाले के लिए दिलचस्प हो सकता है, यानी उसके अंदर क्या होनी चाहिए? कशिश होनी चाहिए, अपनी ओर आकर्षित करने की ताकत होनी चाहिए, तो क्या हो जाता है? दिलचस्प हो जाता है। अच्छे खुतूत अदीब पारों के तौर पर पढ़े जाते हैं। उर्दू नसर की रिवायत में गालिब, अब देखो कौन कौन खत लिखे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उर्दू नसर निगारी की रिवायत में गालिब, शुबली, मेहंदी अफादी, ठीक है, मोहम्मद अली रोदोलवी, रशीद अहमद सिद्दीकी, सादत मंटू, मीरा जी और अबुल कलाम आज़ाद वगैरह के खतूत नुमाया हैसियत रखते हैं। यानी इन सारे अदीबों ने, इन सारे जो मुसन्निफ़ हैं, इन्होंने क्या लिखे हैं? ख़त लिखे हैं। तो दोस्तों ये तो आज की जो हमारी क्लास थी, इसमें हमने बात की है जो अपने मकतूब निगारी सिन्फ है इसके बारे में, और हमने पहले भी जो मोटी मोटी बातें इसके बारे में बता दी, इसके अलावा एक्स्ट्रा बातें, बल्कि यहाँ तक क्या है कि कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट रह सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो हमारी अगली क्लास है वो रहेगी आपके किसके बारे में, क्योंकि मकतूब निगारी लेखक कौन है इसमें, हमारे जो सबक में है वो कौन है आपके? मिर्ज़ा गालिब। कौन है? मिर्ज़ा गालिब, ठीक है, मिर्ज़ा गालिब। तो कल हम क्या है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्णतः मिर्ज़ा गालिब के बारे में। इसकी हम पढ़ेंगे सवाने हयात। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सवाने हयात। सवाने हयात किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों? सवाने हयात कहते हैं जीवनी को, यानी इसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में, यानी कब पैदा हुए, कब वफ़ात हुई, ये सबको बताया कि क्या है, आगरा में पैदा हुए, दिल्ली में इसकी क्या हुई है, वफ़ात हुई है ना, और कौन कौन सी इसकी किताबें हैं, कौन कौन सी इन्होंने ख़त लिखे हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास के लिए आप कमेंट में बताइएगा कि किस तरह आपको ये क्लास लगी, और कोई एडवाइस हो तो आप उसको भी कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं।